नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हमारी समझदार बहू। हिम्मत तो देखो इस लड़की की, आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया। कोई कुछ कहता नहीं है। इसका मतलब यह तो नहीं कि अपनी मनमानी करो। घर की मालकिन के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? भाभी, सच में मुझे तो आपकी हालत पर बहुत तरस आता है। आप ऐसा बेस्वाद खाना कैसे खा सकती हो? खाना खाने बैठी बुआ जी माँ जी का परहेजी खाना देखकर बोले जा रही थी। यह दीक्षा के ससुराल के रात के खाने का दृश्य था। उसकी बुआ सास जब से आई थी, दीक्षा के आने के बाद घर में जो बदलाव हुए थे उन्हें वह पसंद नहीं आ रहे थे। दीक्षा और शरद की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। घर में शरद के मम्मी पापा के अलावा एक छोटी बहन निशा जो कॉलेज में पढ़ रही थी। पापा जी की अच्छी सरकारी नौकरी थी। शरद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे। दीक्षा एक इंटीरियर डिजाइनर थी। शादी के कुछ दिनों बाद उसने भी अपना ऑफिस संभाल लिया था। उसने ससुराल में आकर देखा कि सासू माँ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज होने के बावजूद खाने पीने में बिल्कुल परहेज नहीं करती थी। घर में काम करने के लिए पापा जी को ऑफिस की तरफ से नौकर मिला था। उसके अलावा खाना बनाने के लिए भोला काका भी थे। मम्मी जी का वजन भी काफी ज्यादा था। वह ज्यादा चलती फिरती भी नहीं थी। दिन भर बैठे रहने और मिर्च मसाले वाला तला भुना खाना खाने से उनका वजन और बढ़ता जा रहा था। हमेशा घुटनों में दर्द की शिकायत करती। ज्यादा दर्द होने पर पेन किलर खा लेती। दीक्षा को उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख होता। उसके मायके में सब लोग अपने सेहत के प्रति बहुत सजग रहते थे, खाने पीने का खास ख्याल रखते थे। पर यहाँ तो सब राम भरोसे चल रहा था। एक दिन मम्मी जी चक्कर खाकर गिर पड़ी। पापा जी और शरद अपने ऑफिस गए हुए थे। भोला काका की मदद से मैं मम्मी जी को लेकर डॉक्टर के पास गई। मम्मी जी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने साफ कह दिया, इनके लिए परहेज करना और सुबह टहलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बस उस दिन के बाद उसने कमर कस ली। भोला काका से कहकर मम्मी जी के लिए सादा खाना बनवाती। सुबह उठकर मम्मी जी को थोड़ा थोड़ा घर में ही टहलने को बोलती। शुरू शुरू में तो मम्मी जी बहुत थक जाती थी, पर थोड़े ही दिनों के बाद वह घर के बाहर सैर करने जाने लगी। तबीयत में कुछ आराम आया तो नाक सिकोड़ कर खाने वाली अब अपने खाने को खुश होकर खाने लगी। उसने भोला काका को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि उसकी गैर मौजूदगी में भी कोई मम्मी जी को उल्टा सीधा खाने को ना दे। मम्मी जी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उनका यह बदलाव पापा जी और घर के सभी लोगों को अच्छा लग रहा था। पापा जी एक दिन बोले, जो मैं इतने सालों में ना कर पाया वह तुमने कर दिखाया बहू। दीक्षा एक दिन ऑफिस से लौटी तो उसने बुआ जी को घर में पाया। उसे जींस टॉप में देखते ही उनका मुंह बन गया। उन्हें पता नहीं उससे क्या दुश्मनी थी कि हर बार उसे निशाना बनाने से नहीं चूकती। अगले दिन खाना खाकर फिर बोलने लगी, मेरी बहू अगर मुझे ऐसा खाना दे तो मैं घर छोड़कर ही चली जाऊं। भाभी का चेहरा कितना मुरझा गया है। दीक्षा कुछ बोलने ही वाली थी कि मम्मी जी ने उसे इशारा कर दिया। मम्मी जी बोली, दीदी आज आप मुझे इस तरह सही सलामत अपने सामने बैठा देख रहे हो, ये सब दीक्षा की वजह से ही है, वरना मैं तो कब का भगवान के पास पहुंच गई होती। हमारी दीक्षा बहुत समझदार है। मैं तो कहती हूँ आप भी थोड़ा पूरी पराठे खाना कम कर दो और सुबह मेरे साथ टहलने चला करो। ना भाई ना, मैं क्यों तुम्हारी तरह यह उबला हुआ खाना खाऊं, मुझे कोई बीमारी थोड़े ही है। बुआ जी ने एक और कचौरी अपनी प्लेट में रखते हुए कहा, बीमारी नहीं है तो हो जाएगी अगर तुम इसी तरह से खाती रही। मेरी बहू की तारीफ करने की बजाय तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाद तुम्हारे लिए इस घर के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएं। दीक्षा ने पापा जी को इस तरह बोलते हुए पहले नहीं सुना था। पापा जी की जोरदार आवाज सुनते ही बुआ जी फटाफट खाना छोड़कर पानी पीने लगी। दोस्तों, अच्छी सेहत एक तरह से वरदान है। अच्छा तो यह है कि हम पहले से ही अपनी सेहत के प्रति सजग रहें, जिससे कोई बीमारी आ ही ना पाए, बजाय इसके कि बीमारी आने के बाद
अस्पतालों के चक्कर लगाएं। हम सभी के लिए अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।